इस दुनिया में हीलर्स का उनकी खास एबिलिटी के लिए जाना जाता है और उन्हें अक्सर पावर पोजीशन दिया जाता है। एक रॉयल एकेडमी भी है जो देश का बेस्ट हीलर को ट्रेड करता है। एक हीलर को आमतौर पे फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ट्रेड के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन फिर है जेनोस जो हीलिंग मैजिक का लाइसेंस भी नहीं रखता, पर इसे उसे लोगों की मदद करने से रोका नहीं गया। उसने किंगडम के कोने में एक छोटी सी ऑफिस खोली जहां उन लोगों को इलाज करता है जो उसे मदद चाहता है। जब वो एक आदमी का इलाज करता है तो वो आदमी जेनोस को थैंक्स बोलता है, लेकिन उसके पास कोई पे नहीं करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं होता, तो वो जेनोस को अपने पॉकेट से सारे पैसे देने को ऑफर करता है। जेनोस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ये सब काम पे अपनी पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा है। जैसे ही वो आदमी जाता है, जेनोस की असिस्टेंट लेली आती है और ये याद दिलाता है कि जेनोस को एक हाउस कॉल पर जाना है। जेनोस कहता है कि वो तुरंत निकल जाएगा और लेली कह देती है कि वो डिनर उसका इंतजार करेंगे जब वो वापस आएगा। कुछ घंटे के बाद जेनोस अपना हाउस कॉल खत्म कर घर वापस आता है। रास्ते में उसने एक ओल्ड गर्ल को देखता है जो बड़ी दर्द में थी। तभी एक नोबल उसके पास आता है और उसे चिल्लाने लगता है। वो ओल्ड गर्ल से पूछता है कि वो कहाँ थी। गर्ल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसका पिता बहुत ही दर्द कर रहा था, इसीलिए वो हॉस्पिटल गई थी। उन्होंने उसका इलाज नहीं किया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। नोबेल उससे बेइज्जती तरीके से देखता है और कहता है कि एक स्टोमक अप के लिए हॉस्पिटल जाना जरूरी नहीं है, खासकर एक स्लेव के लिए जो हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं रखता। फिर वो उसे खींचकर वापस काम पर भेज देता है। नोबेल उसे एक सेमेट्री में ले जाता है और जमीन पर पटक देता है, जिसे उसके माथे एक टम्सम पर लग जाता है। नोबेल को तो उसकी हेल्थ को बिल्कुल फर्क नहीं थी क्योंकि एक ऐसी चोट इंसान को जान ले सकता है। फिर जब वो गर्ल जमीन पर पेन से घूमती है, कुछ डरने वाली काली एनर्जी उसके अंदर घुस जाता है जो जेनस को काफी कॉन्सर्न कर देता है। नोबेल जो कि अंधा है सोचता है कि वो गर्ल बस दिखावा कर रही है और कहता है कि वो तुरंत ही उठकर काम पर चले। गर्ल उठ नहीं पाता, इसलिए नोबेल उससे धमकाने लगता है कि अगर वो उठती नहीं है तो उसे किसी ग्रेव में डाल देगा। फिर वो उसे जोर से मारकर उसे जमीन पर धक्का देता है। नोबेल थक कर उससे कहता है कि वो जल्दी से सेमेट्री में कुछ वैल्यूएबल चीजें ढूंढ कर लाए। फिर वो चलता जाता है। शायद एक गर्ल का सर्वर पेन था या फिर उसके अंदर घुस गई ब्लैक स्पिरिट की वजह से, लेकिन वो गर्ल काफी गुस्सा हो जाता है और नोबेल का जख्म कर देता है। नोबेल पहली बार इतना जख्म खाता है और वो शौक में होता है। वो रीजनिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर याद आता है कि उसे उस गर्ल को कैसे मार दिया था और गर्ल अब उसकी जान के पीछे है। नोबेल भागकर अपनी जान बचाना चाहता है, लेकिन जेनोस की तकरार से वो अभी तक सेफ है। जेनोस देखता है कि गर्ल के अंदर कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो नोबेल से पूछता है कि गर्ल को कंट्रोल क्यों बाहर आ गई है। नोबेल सोच नहीं बताता कि वो गर्ल को ग्रेव ढूंढने की वजह से रहा था, इसलिए वो बस कहता है कि वो लूट कर रहा था। जेनोस इस इलीगल समझता है और लेकिन नोबेल को हेल्प करने की इच्छा नहीं रखता। नोबेल फिर भी जख्म से काफी पीछे है और जेनोस को कहता है कि अगर वो उसे अभी नहीं इलाज करेगा तो वो मारा जाएगा। जेनोस नहीं चाहता था कि नोबेल मारा जाए, लेकिन उसने अपना ओठ लिया था कि जिंदगी बचाएगा। इसलिए जब गर्ल नोबेल के पास आने वाला होता है, जेनोस उसे रोक देता है। गर्ल जेनस पर पत्थर मार देता है, लेकिन जेनस केल उससे डॉज कर लेता है। नोबेल सोचता है कि अगर जेनस इतने आसानी से पत्थर को डॉज कर सकता है तो वो गर्ल को मार भी सकता है, लेकिन जेनस का स्क्रिप्ट नो स्किल रूल है। नोबेल जेनस को डार्क नाइट नॉनसेंस कहकर अपना रास्ता खुद ही निकल जाता है, लेकिन जेनस रिफ्यूज कर देता है। जेनस अपनी हीलिंग के पावर से गर्ल को नॉर्मल बनाता है और उसका लेग हिल करके उसे चलने लायक बना देता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, जेनस गर्ल के पास जाता है और देखता है कि उसे लेग फ्रैक्चर हो गया है। गर्ल थोड़ा फेयर है, इसलिए जेनस उसका आर्म काट कर उसे रोकता है। जेनस को लगता है कि वो गर्ल पॉजेस थी और वो स्पिरिट को हील करने के लिए अपनी पावर इस्तेमाल करता है। गर्ल को हीलिंग के बाद नॉर्मल होने पर जेनस की लेग को फ्रैक्चर ठीक कर देता है। नोबेल जो अभी जख्म से लड़ रहा था, जेनस को देखकर हैरान हो जाता है कि जेनस कितनी जल्दी किसी का लेग हील कर सकता है। वो अब भी जख्म से दर्द में है और जेनस से यही कह रहा है कि वो उसका इलाज करे। जेनस कहता है कि वो आज का काम खत्म कर चुका है और उसे कल ही
इलाज मिलेगा। नोबेल को ये पता है कि अगर अभी इलाज नहीं हुआ तो वो कुछ घंटों में मारा जाएगा। नोबेल जेनोस से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका इलाज तुरंत करे और जेनोस को जो पैसा नोबेल दे सकता था वो दे देगा। नोबेल जेनोस को असर करता है कि जो पैसा वो दे रहा है वो मार्केट के रेट से हिसाब से सही है, लेकिन जेनोस को ये बिल्कुल भी काफी नहीं लगता। जेनस उसूली पेमेंट का इतना ख्याल नहीं रखता, लेकिन आज वो जो नोबेल के साथ हुआ था उसके बाद वो थोड़ा ज्यादा कैपिटलाइज फील कर रहा था। नोबेल जेनस को धमकाता कि वो उसका कंप्लेंट कर देगा एक्सट्रैक्शन के लिए, लेकिन जेनस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास हीलिंग मैजिक का लाइसेंस नहीं है और वो टेक्निकली एक इलीगल हीलर है। नोबेल को शायद इलीगल चीजें करने का थोड़ा आइडिया होगा क्योंकि वो ग्रेप रॉबिंग भी करता है। जेनस को एक डील प्रपोज करता है और कहता है कि वो अल्टरनेटिव पेमेंट लेगा। गोल्ड के अलावा जेनस के नोबेल को स्लेब भी चाहिए। नोबेल जो कि गर्ल का केयर नहीं करता तुरंत जेनस को ट्रम्प मान लेता है और जेनस को हील करने के बाद वो गर्ल का स्लेब कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। नोबेल फिर गुस्सा होकर चला जाता है। जेनस अब गर्ल के पास बैठता है और वो इंतजार करता है कि वो होश में आए। जब गर्ल होश में आता है वो सरप्राइज हो जाता है। जेनोस से पूछता है कि वो कौन है। जेनोस अपना नाम बताता है और एक्सप्लेन करता है कि अब वो उसका मास्टर है क्योंकि उसने उसे खरीद लिया है। फिर जेनोस कहता है गर्ल अपने कपड़े उतारना चाहिए। गर्ल चोरी फ्लस्टर्ड हो जाता है, पूछता है कि क्या जेनोस सीरियस है, लेकिन जेनोस कहता है कि वो बिल्कुल सीरियस है। उसने बहुत ही पैसा दिया है गर्ल को खरीदने में, इसलिए उसने अपने प्रॉपर्टी की कंडीशन चेक करनी जरूरी है। गर्ल जो अपने मास्टर के हुक्म के आगे कुछ नहीं कर सकता आखिरकार कपड़ा उतार लेता है। जेनोस अब उसका शरीर देखता है जो तुरंत समझ जाता है कि ये क्या प्रॉब्लम थी। उसने देखता है कि वो अपनी पेन में थी और वो पेन ग्लासस्टोन की वजह से था जो बिलेटर को ब्लॉक कर रहा था। जेनोस को लगता है कि ये इजीली फिक्स हो सकता है, इसलिए वो उसकी स्टोमच पर अपनी मैजिक का यूज करता है और वो ऑपरेशन करता है। 1 सेकंड में गर्ल स्टोन निकल जाता है और गर्ल को भी दर्द नहीं होता। गर्ल जेनोस से पूछता है कि उसने क्या किया और जेनोस बताता है कि उसने बस उसका पेट खोला, ग्लेस्टोन निकाला और दोबारा से बंद कर दिया, एकदम नॉर्मल प्रेशर। जेनोस को ये कोई खास बात नहीं लगता, लेकिन गर्ल को ये पता है कि अगर वो हिलर ये काम नहीं कर सकता। गर्ल जेनोस को शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जेनोस कहता है कि शुक्रिया काफी नहीं है, उनके लिए काफी पैसे इन्वेस्ट किया गया है, इसलिए अब वो उससे काम करवाएगा ताकि अपना इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सके। पहले गर्ल को लगता है कि जेनोस उससे बॉडी की सर्विस चाहेगा, लेकिन जेनोस कहता है कि उसे बस एक प्लान का डायरेक्शन चाहिए। गर्ल को ये रिक्वेस्ट थोड़ी सी स्ट्रेंज लगता है, लेकिन वो जेनोस को उसे प्लान तक ले जाता है। जेनोस उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ करना है, क्योंकि वो गर्ल उसे ज्यादा करना चाहता है। जेनोस कहता है कि बस ये लिप्स मिलना के काफी है और इसके बाद उसका सारा डेबिट क्लियर हो गया है। जेनोस फिर गर्ल को स्लेव कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और कहता है कि वो अब अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद ले सकता है। गर्ल को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, लेकिन वो खुश होता है कि अब वो फ्री है। वो जेनोस से पूछता है कि क्या वो फिर से उसे मिल सकता है और जेनोस कहता है कि अगर वो कभी हार्ट होता है तो उसे इलाज कर देगा, लेकिन फ्री में नहीं ऑब्वियसली। मैनुएल घर पर जब जेनोस काम कर रहा होता है, लिली डिनर बना रही होती है। खाना इतना अच्छा लगता है कि रेसिडेंट गोस्ट कैमिला नीचे आता है ताकि देख सके कि क्या बन रहा है। लिली उसे देखकर कहता है कि खाना अभी रेडी नहीं है, तो कैमिला को अपने रूम में जाने के लिए कह देती है। तब जोपिया एक और लड़की जेनोस के लिए आती है, लेकिन लिली कहता है कि वो अपनी हाउस कॉल पर गई हुआ है। जोपिया सोचता है कि वो आज जेनोस से अपने लिए पूरा टाइम मिलेगा, लेकिन जब वो नहीं मिलता तो वो वेट करके फैसला करता है। थोड़ी देर के बाद लिंगा भी जेनोस के लिए आता है और लिली उससे भी कह देता है कि जेनोस नहीं है। लिंगा सरप्राइज होता है कि जोपिया पहले आ गई है और वो जेनोस से अपनी बॉडी का इंस्पेक्शन करना चाहता है, लेकिन अब वो प्लान फेल हो गया है। तभी एक और गर्ल दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। लिली उससे मिलना चाहता है, लेकिन कहता है कि वो अंदर आ सकता है, लेकिन पहले दरवाजा ठीक करना होगा। लोग को जेनोस भी पसंद है, लेकिन वो असल में लिली के खाने की खुशबू से आकृष्ट हो गया है। आखिरकार लिली खाना बनाता है और फिर अपने कुछ कोर्स फिनिश करके जाता है। जैसे ही लिली किचन से निकलता है, डेमी ह्यूमन गर्ल्स खाना टेस्ट करने के लिए उसका पॉट खाली कर देता है, पर वो समझदार होता है पूरा पॉट खाली नहीं करना चाहिए। लेकिन जब लिली वापस आता है तो वो देखकर मुस्कुराता है कि और गर्ल से एक्सप्लेनेशन मांगता है। रात को जेनोस घर वापस आता है और लिली सॉरी बोलता है
कि डिनर रेडी नहीं हो सका। खाने में थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन लिली ने सॉल्यूशन निकाल लिया है। उसने गर्ल्स को इंग्रेडिएंट्स लाने भेज दिया था और उन्होंने ज़्यादा ला दिया है, इसलिए अब वो एक फीस्ट बना सकता है। लिली जेनोस से एक कप चाय बनाने का ऑफर देता है ताकि वो रिलैक्स कर सके। जेनोस एक टाइम पे एक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर पार्टी का हिस्सा था, पर एक दिन पार्टी लीडर एस्ट्रो ने उसे एक गोल्ड कॉइन फेंका और कहा कि वो गरीब है। उसने बोला कि वो जेनस को पार्टी से निकाल रहा है और कह दिया कि वो बस एक बेकार इंसान है और पार्टी उसे बिना अच्छा कर सकता है। पर जेनस को पता था कि असली में वो ही पार्टी के साथ में रख रहा था, लेकिन एस्ट्रो ने ये नहीं मानता। उसने जेनस को बस अपनी सेल की तरह रिक्रूट किया था, क्योंकि कोई भी उसे मारने पर ध्यान नहीं देता था। पर अब जब उनकी पार्टी स्ट्रांग हो गया है, जेनस ने एस्ट्रो को ये बताने की कोशिश की है कि उनकी ताकत के असली रीजन वो है जो हर बार एस्ट्रो को गलत काम के बाद उन्हें हील करता है। पर एस्ट्रो ने उसकी हीलिंग स्किल को बेकार कहा और बोला कि ये भी हीलर ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। इसी बीच एक गली में दो स्लेव ट्रेडर्स एक एल्प लड़की के पकड़ रहे थे ताकि वो उसे बाद में बेच सके। लड़की अपने पार्टनर को वार्न करता है कि ध्यान रखना लिली को ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि एल्स कहीं रेयर होते हैं और अगर वो अच्छी कंडीशन में हो तो ज्यादा पैसा मिलता है। और जब वो आदमी लिली को जमीन पर गिराने की कोशिश कर रहा होता है, तब लिली अपने पैर से उसे बेल पर मार देता है और जब वो दर्द से छुटकारा होता है तब वो भाग जाता है। लिली शायद भाग भी सकती थी, लेकिन अफसोस उसके पैर में तीर लग जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। जब वो लड़की उसे पकड़ने जाता है तो लिली अपने जान बचाने के लिए उसके हाथ काट देता है। फिर उसे आदमी को अपने हाथ से छुटकारा पाने के लिए उसे मारना पड़ता है। जेनस उसे गले में उसे गुजरता है। जब उसने लिली को खून से लिपटा देखा तो वो उन दोनों से पूछता है कि क्या उन्हें यहाँ पर क्या किया। उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे दुनिया में स्लेवरी लीगल है और वो लिली के मालिक हैं, तो जो चाहे वो कर सकता है। जेनस को पता था कि वो लीगली कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसने कहता है कि वो लिली को खरीदना चाहता है। वो अपने पास जो गोल्ड कॉइन थी वो उन्हें दे देता है। नॉर्मली तो वो कॉइन के लिए रिफ्यूज करती है क्योंकि एल्प स्लेव काफी महंगे होता है, लेकिन क्योंकि लिली खून से लपटे हैं तो उन्होंने पैसे ले लिया और चले गए। जब वो चलते गए, जेनोस ने लिली को पास गया और देखा कि वो जिंदा है। लिली ने अपने हाथ से थैंक यू कहा और अपोलोजाइज फॉर द गोल्ड कॉइन, बट जेनोस ने बोला कि उससे वो कॉइन्स की कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो एस्टोन से याद दिलाता था। जेनोस ने लिली से पूछा अगर उसका कोई घर है, लेकिन वो जानती थी कि स्लेव हमेशा बेघर और भूखे होते हैं, इसलिए जेनस उसे खाना और कपड़े लेने के लिए ऑफर देता है। फिर दोनों को एक नियर बाय डिनर में जाता है और लिली के लिए नया कपड़ा खरीद देता है। लिली खुश होकर खाना खाती है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज होता है कि जेनोस ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। जेनोस कहता है कि वो भूखा नहीं है, लेकिन असल में वो खुद अभी भी गरीब हो गया था। उसने अपना लास्ट पैसा लिली को लिए खर्च कर दिया था और अब जब वो गोल्ड पियोनिक्स से निकाल दिया गया तो उसे नया काम ढूंढना पड़ेगा। तभी एक आदमी डिनर में घुस आता है और लगता है कि उसके हाथ छिल गया है। उसे कुछ मुसीबत में गिरा था पर उसने जान बचाई थी, पर उसका हाथ से अभी भी दर्द में था। जेनस उसे देखता है और समझाता है कि वो मैजिक गन से मारा गया था। ये बड़ा इशू नहीं है क्योंकि वो लिजर्ड पर्सन है, लेकिन फिर भी घोड़े गाने कब है, इसीलिए उससे थोड़ा तुरंत ट्रीटमेंट करना जरूरी है। जेनस अपने हाथ बढ़ाता है और उसे आदमी को हील कर देता है और कुछ ही सेकंड में उसका घाव ठीक हो जाता है। आदमी चक्कर आता है और जेनस उसे पूछता है कि वो कौन है। लिली उससे बता देता है कि जेनस एक लेजेंडरी हीलर है। आदमी उसका शुक्रिया अदा करता है और कुछ कॉइन्स देकर जेनस को अप्रिशिएट करता है। जेनस को पहले समझ नहीं आता कि आदमी ने पैसा क्यों दिया, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि हीलर्स को यूजुअली उनका काम करने के लिए पैसे मिलता है। ये उसे एक आइडिया देता है और जेनस डिसाइड करता है कि अपने क्लिनिक खोलेगा, प्रोफेशनल हीलर बनेगा। पर जब वो अपने इलीगल क्लिनिक का नाम करेगा तो उसे ऑफिशियल लाइसेंस चाहिए होगा और क्योंकि वो स्लम्स के रहने वाले होता है उसके लिए टैक्स देना
मुश्किल होगा, इसलिए जेनोस डिसाइड करता है कि वो अंडरग्राउंड हीलर बनेगा। लिली को यह समझ नहीं आता, लेकिन अगर जेनोस क्लिनिक खोल रहा होता है तो उसकी मदद करना चाहता है। जेनोस पहले कंफ्यूज होता है कि वो एक इनोसेंट लड़की को इस काम पे में कैसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लिली उससे याद दिलाता है कि उसने उसकी खरीदा है, इसलिए अब उसे मास्टर है और उसके काम है उसकी मदद करेगा। जेनोस रिसेंटली एग्री करता है और लिली की उसके मदद करेगा और दोनों एक अबंडन शहर में जाकर अपने लिए एक घर ढूंढता है। लिली थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि वहाँ स्कैरी मॉन्स्टर भी होते हैं, लेकिन जेनोस को यहाँ पर इस जगह सही लगता है। दोनों एक पुरानी और स्पूकी हाउस में पहुंच जाता है। लिली डर से काफी परेशान होता है, लेकिन जेनोस काफी ऑप्टिमिस्टिक रहता है। ये जगह उनका क्लिनिक बना के लिए परफेक्ट लगता है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आता है। वहाँ एक वर्दी भी है और वो वारिद उनसे कह रहे होते कि वो जेनोस के लाइफ फोर्स ले लेगी। लिली डर से काफी परेशान होता है, लेकिन जेनोस से थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है और उसे हिल स्पेल से वारिद को पीछे धक्का देता है और उसकी दोनों बहन टूट जाता है। जेनोस कार्मिला से बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, क्योंकि जब वो गोल्डन फियोनिक्स में था, एस्टोन अक्सर उसके लैम्ब्रेथ में अकेला भेज देता था जब उसकी मूड खत्म होता है और जेनोस को वहाँ वेटस करना सामना करना होता है। जिंदगी गुजारना पड़ता था, इसलिए उसने काम से काम को एक वर्ड्स को मार गिराया था और पता चला कि हीलिंग मैजिक अनडेड मॉन्स्टर पर काफी इफेक्टिव होता है। वापस टॉपिक पे जेनोस कैमिला से माफी मांगता है कि वो उसकी घर में घुस गया, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो वो पूछता है कि वो उसे और लिली को यहाँ पर रहने देना चाहता है। कैमिलिया को ये सुनकर काफी बुरा लगा कि उसे अपने गोस्ट सर्वेंट को बुला लिया था कि वो जेनोस को निकाल दे, पर जेनोस ने कैजुअली एक हाई लेवल हील स्पेल यूज किया और सारे गोस्ट को हटा दिया। कैमिला शॉक हो गया, उसने जेनोस के पावर को समझ लिया कि वो ज्यादा स्ट्रांग है और अब वो थोड़ा डर रही होती है कि जेनोस उसे मार ना दे। पर जेनोस फाइट करना नहीं चाहता था, उसे बस एक जगह चाहिए था कि रहने के लिए। तो उसे कैमिला से पूछता है कि वो उन्हें कमरा दे सकता है ताकि वो फ्यूचर पेशेंट के इलाज कर सके। कैमिला जानती है कि वो जेनोस को नहीं हरा सकती, तो उससे कहा कि वो पहले फ्लोर ले सकता है, लेकिन दूसरा फ्लोर अपने पास रहेगा। जेनस को लगता है कि ये डील काफी अच्छा थी, लेकिन लिली थोड़ा कंफ्यूज थी कि वो ज्यादा डरेगी कैमिला से या जेनोस से। अगले दिन लिली बहुत ही बोर हो गई है क्योंकि कोई पेशेंट नहीं आया था, तो उसे जेनोस से पूछा है कि वो बाहर जाके थोड़ा एडवर्टाइजिंग करेगा। जेनस को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा क्योंकि रॉयल हॉस्पिटल को इसे क्लिनिक के बारे में पता चल सकता है। पर कुछ ही देर में एक आदमी क्लिनिक में आता है। लिली खड़े होकर अपने पहले पेशेंट को ग्रीट करने जाता है और वो देखता है कि वही आदमी है जिसे जेनस को कल हील किया था। जेनस को ये पहले से पता था कि वो आदमी जरूर आएगा, क्योंकि जो लॉ अबेडिंग सिटीजन होता है उनका मैजिक बुलेट से नहीं मर जाता और ऐसे लोग नॉर्मल हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता है। इसलिए जेनस को लगा कि ये आदमी भी उन्हें में से एक होगा। आदमी अपने नाम जन बताता है और कहता है कि उसे जेनस से अपनी बहन की इलाज करवाना है। जेनस कहता है कि वो भी कर सकता है, वो करेगा। तो सोफिया अपने छोटे से फ्लैश वन को दिखाता है। सोफिया कहती है कि उसका हाथ कल से अजीब फील कर रहा है और जेनस को देखकर समझ आता है कि उसे कोई मैजिक बुलेट लगा था जो पॉइजन के साथ था। सोफिया पूछता है कि क्या ये जेनस कुछ ही कर सकता है, लेकिन जेनस उसे कहता है कि जब तक उसे पूरी रात उसे हाथ के साथ घूमते रहे तो उसका टिश्यू अब डेड हो गया है। जेनस उसके कहता है कि बेहतर होगा कि यहाँ पर वो पूरी हाथ काट दे ताकि पॉइजन ना फैल जाए। सोफिया थोड़ा निराश होता है, लेकिन यस कहना पड़ता है। ये तो जेनस से पूछता है इसे एप्रोमेशन का कितना पैसा लगेगा। जेनस उससे कहता है कि वो 1 मिलियन दे, और जिसे ही जेनस से कहता है जन काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि इतना महंगा प्राइस है एक एप्रोमेशन के लिए। वो गुस्सा होकर जेनस से लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन सोफिया उसे शांत रहने को कहता है और जेनस से नेगोशिएशन करना शुरू कर देता है। वो जेनस से पूछता है कि क्या वो इतना हाई प्राइस दे सकता है, जबकि वो सोफिया है, टॉर्नेडो की लीडर। जेनस को पता है कि सोफिया कौन है, लेकिन वो फ्री काम करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि रिजर्वेशन बहुत ही ट्रेनिंग होता है। सोफिया थोड़ा कंफ्यूज होता है कि क्योंकि उसे कभी भी ऐसा हीलर के बारे में नहीं सुना जो लिम्स रिजनरेशन कर सकता है, और जेनस को भी ये सरप्राइज होता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं जानता कि दूसरे हीलर्स लिम्स रिजनरेशन कर सकता है।
जेनोस ने अपने आप को हीलर बनने के लिए ट्रेनिंग की थी, इसलिए उसे पता नहीं कि एक नॉर्मल होता है और क्या नहीं, लेकिन ये अभी इतना मैटर नहीं करता। जेनोस सोफिया से पूछता है कि क्या वो प्रिशूट करना चाहता है। सोफिया कहता है कि हाँ, तो जेनोस उसे एक टेबल पर बैठकर उसे इन्फेक्टर का हाथ को काटने की तैयारी करता है। वो एक मैजिक स्केल बनाता है, लेकिन सोफिया थोड़ा कॉन्सर्न होता है क्योंकि उसने कभी भी ऐसा ब्लेड को नहीं देखा था। जेनोस उसे समझाता कि ये बस कॉन्शियस मैजिक बनाया गया ब्लेड है जो वो अपने इच्छा से बना सकता है। ये सुपर शार्प और स्ट्रेंथ होता है, इसलिए सर्जरीज के लिए परफेक्ट है, लेकिन फिर भी ज्यादा हीलर ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। जेनोस ऑपरेशन शुरू करता है और अपने हीलिंग मैजिक को कांस्टेंट फ्लो उसे यूज कर रहता होता है। फिर वो इन्फेक्शन हाथ को काट देता है। जब वो उसे हाथ काट देता है तो वो अपने हीलिंग मैजिक को आउटपुट बढ़ाता है और लेयर भी लेयर उसका हाथ रिजनेशन करने लगता है। जब वो पूरा हाथ रिजनेट कर लेता है तो सोफिया काफी अमेज्ड हो जाता है और वो ग्रेटफुल होता है और जेनोस की प्राइस के बारे में कोई शिकायत नहीं करती। वो कहता है कि अगर जेनोस को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपने गैंग के इंजर्ड लोगों को जेनोस के पास भी भेजेगा। जेनोस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब वो पेइंग कस्टमर हो। अगले कुछ दिनों में जेनोस को काफी ज्यादा पेशेंट लिजर्डमैन फंक्शन से मिलता है, इसलिए लिली जेनोस के लिए चाय बना लेता है ताकि वो रिलैक्स कर सके। जेनोस उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि उसने दो इस जगह पर 3 कप क्यों बनाई थी। लिली कहती है कि 1 कप कैमिला के लिए बनाई थी, लेकिन जेनोस को लगता है कि कैमिला नीचे आकर उनके साथ चाय नहीं पिएगी, लेकिन सरप्राइजली कैमिला को चाय काफी पसंद है। जब वो ब्रेक कर रहा होता है, लिली जेनोस से पूछता है कि क्या वो जानता है कि लिजर्डमैन हमेशा इतना ज्यादा चोट क्यों लगता है। जेनोस का कहना है कि जो लोग अब तक आए हैं उसे लगता है कि ये सब एक ट्रूथ और वॉर की हिस्सा है जो फैक्शंस के बीच हो रहा है। और फिर कुछ वक्त बाद एक ग्रुप का वेयरवुल्व्स क्लिनिक के दूर तक आ जाता है और वो उनका लीडर लिंगा डिक्लेयर कर देता है कि वो जेनोस को मार देगा। लिंगा कहता है कि वो लिजर्ड के साथ लड़ाई कर रहे थे, पर जितना भी वो उन्हें मार रही थी वो हमेशा ठीक हो जाता है, इसलिए वो उनके हिला जेनोस को मार देगा। जेनोस पहले ही कह चुका था कि वो लिजर्ड फंक्शन के लिए काम नहीं करता, वो बस यहाँ पर वायलेंस अवॉइड करना चाहता है। पर लिंगा ने अपने मेन को जेनोस के मारने का ऑर्डर दे दिया था। जेनोस को डिफेंस का मैजिक कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। लिंगा को समझ आ गया था कि वो जेनोस को नहीं हरा सकता, तो वो क्लिनिक को तोड़ने का सोचता है, लेकिन ये आइडिया गलत था क्योंकि अभी भी कैमिलिया का घर था। जब लिंग अपनी बाकी वेयरवुल्व्स ने कैमिला को देखा तो वो डर के मारे हिल गया क्योंकि वेट का एक ऐसा मॉन्स्टर है जो उन्हें कभी भी मार सकता है। कैमिलिया पूरी तरह से उनकी लाइफ फोर्स लेकर सोचता है, लेकिन जेनोस उसे शांत कर लेता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी क्लिनिक में मारा जाए और जब तक लिंगा उसे मार देगी तो पूरे रिपर करना तैयार होगा। जेनोस उन्हें माफ कर देता है, लेकिन एक दिन एक ऑर्क आता है और बोलता है कि उसका बॉस उसे मिलना चाहता है। जेनोस ने एक्सपेक्ट किया था कि ये कब न कब होना ही था क्योंकि वो ऑलरेडी स्लम्स के 2 बॉस से डील कर चुका था। ले ऑर्क और जियोस के बॉस थे और अपने ब्रॉडस्टोन से मैजिक स्टोन को खोदकर काफी पैसा कमा चुका था, तो वो एक बड़ा नाम है। अच्छी बात यह है कि जब वो उसे डील कर लेगा तो उसे अपने शॉप को और किसी से दिक्कत नहीं होगा, तो उसे सोचा कि बस इसे खत्म कर लेते हैं। लेकिन जाने से पहले उसे ऑर्क से पूछा कि क्या लियो ऐसी इंसान है जिसे बात किया जा सकता है। ऑर्क ने जवाब दिया और बोला कि वो सबसे ज्यादा वॉइस और डिग्निफिकेट इंसान है जो जेनोस को कभी मिलेगा। जेनोस को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन वो क्यूरियस था कि ऑर्क ने लोगों को क्यों साथ नहीं लिया। ऑर्क ने समझाया था कि वो अभी मूव नहीं कर सकता, ये काफी बुरा लग रहा था। तो जेनोस ने टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने नए पेशेंट के पास जाना शुरू कर लिया। ऑर्क ने उसे एक केव तक ले जाकर लियो से मिलाया। लोग खुशी थे कि जेनोस ने मिल रहे थे, लेकिन जेनोस ने कुछ करने से पहले ही उसे पूछा कि उसे के बारे में कुछ कैसे सुना। लोग ने बताया कि लिजर्डमैन और वेयरवुल्व्स के बार बार उसे हीलर के बारे में रन कर रहे होते हैं जो सबसे सीक्रेट है, जो किसी को नहीं बताना चाहिए। ये सब अंडरग्राउंड हीलर होने का पर्पस थोड़ा डिफेक्ट कर देता है।
पर जेनस को अभी भी इसे डील करना पड़ेगा। लो को अकॉर्डिंग जेनस को भी इंजरी को हील कर सकता है, बस अगर उसे फेयर प्राइस मिले तो उसे जेनस से ये देखकर को कह रहा था कि कितना अच्छा हीलर है वो। जेनस को उसके पास आ गया और अपना हाथ उठाया। लिव ने पूछा कि वो क्या कर रहा है। जेनस ने समझाया कि उसे शरीर पर कोई एक्सटर्नल इंजरीज नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वो उसका अंदर का इंजरीज देख रहा है, इसलिए वो स्कैन कर रहा है। लिव ने हैरानी से सुना क्योंकि ज्यादातर हीलर्स ऐसा नहीं करता। जेनस के बताया कि ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होने की चाहिए, क्योंकि अगर अपने पेशेंट को चेक नहीं करते तो आप किसी तरह से ट्रीटमेंट करोगे। जब स्कैन खत्म हुए जेनस ने लो को पेट में एक लंप पहचाना और क्योंकि वहाँ माना इमिनेंट हो रहा था, जेनस को लगा कि ये माना स्टोन है। लो ने कहा कि जेनस शायद यहाँ पर माना स्टोन एक्सप्लोसिव मैजिक से इन्हेंटेड है, अगर वो मूव करेगी तो वो उठ सकता है। जेनस से पूछा कि क्या किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस भूखी थी और उसने माना स्टोन की राइस बॉल समझाकर खा लिया था। जेनस ने लगा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो माना स्टोन थोड़ी देर में बॉडी से निकल जाएगा। लेकिन लोगों ने बताया कि उसने स्टोन को थोड़ा च्यू कर दिया था, तो अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उसे अपनी मौत को एब्सेंट कर लिया था, लेकिन उसके बाद एक कॉन्सर्न था, वो यहाँ पर उसके मन में उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। जेनस ने पूछा कि वो क्या चाहता है। लोगों ने कहा कि वो चाहता है कि जेनस आगे उसकी वेल्थ को यूज ले ले, क्योंकि उसे जब वो मर जाएगी तो और एम्पायर को एंड हो जाएगा और वो नहीं चाहता कि उनकी वेल्थ गलत हाथों में जाए। लोगों ने जेनस को अपने डेजर्ट की दे दी। जेनस ने कहा कि वो लेव को मरने नहीं देगा, अगर वो अभी तक नहीं पड़ी तो इसका मतलब है कि वो माना स्टोन को रिसेंट खा गई थी। जेनस ने अपने स्कैल्प पे समन किया और को पेट के बिना कुछ कहे काटना शुरू कर दिया। पहले तो उसके मन में रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर में जेनस ने एक्सप्लोसिव माना स्टोन को सबके सामने दिखा दिया। कुछ ही सेकंड में उसे लो को पेट काट दिया, स्टोन को निकालकर और कार्ड्स को हील कर दिया। अब लो को एक्सप्लोजन का कोई डर नहीं था, माना स्टोन अभी भी भोला ही था, तो जेनस ने उसे अपने हाथ में पकड़कर स्क्वीज कर दिया। एक्सप्लोजन काफी बड़ा था, लेकिन जेनस ने डिफेंसिव मैजिक लेकर अपने हाथ पे प्रोटेक्ट किया, लेकिन फिर भी दर्द हुआ। जेनस ने लो को की वापस दी और कहा कि अब उसे अपनी वेल्थ डोनेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लो को ये समझ में आया नहीं कि जेनस ने उसकी जिंदगी बचाई और पैसे नहीं लिया। जेनस ने बोला कि वो बस अपनी हीलिंग का फेयर प्राइस चाहता है, लेकिन पूरे वेल्थ लेना उसके लिए ज्यादा होता। ली ने डिसाइड किया था वो जेनस को बहुत ही पसंद करती है और उसे कहा कि अगर जेनस को कभी मदद चाहिए तो बस कह देना, अब उसे सब कुछ देगी। वो जेनस को अपने मन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का ऑफर कर देता है, लेकिन जेनस ने मना कर दिया क्योंकि लो ने मैन होने से प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ दिन बाद लेली डेस्क के पास स्कल्किंग कर रही होती है क्योंकि सोफिया जिंकिंग और लिव अब क्लिनिक में ज्यादा आ रहे थे। जेनस को सोचने लगा कि उन्हें इंजरी का क्यों हो रही थे, क्योंकि वो हमेशा हेल्थी लगते थे। वो समझा था कि शायद वो बस बोर होकर आ रहे हो, लेकिन कैमिला ने कहा कि वो तीनों लड़कियां जेनस से प्यार करता है। जेनस को ये समझ नहीं आया कि वो उससे क्यों प्यार करेगी, क्योंकि वो एक नॉर्मल अंडरग्राउंड हिलर है। लेकिन कैमिला को पता था और वो चिंता कर रही थी कि एक दिन ये लड़कियां जेनस को लेकर लड़ाई करेगी। जेनस ने सोचा कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन अगले दिन सोफिया के एक फ्रूट बास्केट लेकर आई और बोला कि वो दूसरे फंक्शन के साथ लड़ाई करने के सोच रहे हैं। लिंगा और लो भी वही कर रही थी और जेनस चाहे जितना बड़ा मन करे वो सुनने को तैयार नहीं थे। जेनस को लग रहा था कि वो सब अपनी जान बाहर देने पे वाले थे, इसलिए उसने कुछ करने का सोचा। लेकिन कब तक वो तीन ऑलरेडी स्टेडियम में अपने मैन के साथ इकट्ठा हो गए थे। ब्लड बाथ शुरू होने वाला था। जेनस ने उन्हें देखकर बोला कि वो इस लड़ाई को रोकने आया है। उसने कहा कि वो समझाता है कि उनके बीच पूरा ग्रेचेस भी होता है, पुराने गार्डेज है, तो वो उन्हें अपने मन की बात कर देगा। अगर वो अपनी लड़ाई खत्म करना चाहता है तो जेनस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लड़कियां यहाँ सुनकर और ज्यादा एक्साइट हो गया और लड़ाई शुरू कर दी। सोफिया पहले मूव करता है और लिंगा का सर काटने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगा टाइम पर टॉस कर देता है। लो जाम करके सोफिया का मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया ने उनसे बचकर अपनी मैन को मार दिया। जेनस को लगा कि आज तो सब काफी ब्लड बात होने वाला है।
जेनोस ने कभी ये नहीं कहा था कि वो इसे किसी में मार देगा, क्योंकि आखिरकार वो उनका हिलर है। सोफिया को सब समझ आ जाता है कि जेनोस ने क्या कर रहा था, पर अब तक उन्हें ये नहीं जानता ये हिलर के लिए इतना सारे लोगों को एक साथ हिल करना अब वो भी 6 घंटे तक कंटिन्यूसली पॉसिबल नहीं है। अब वो समझ रहा है कि अगर ऐसे ही लड़ाई करते रहे तो ये कभी खत्म नहीं होगा, और ये जेनस का पॉइंट था। अगर वो एक दूसरे के साथ समझौता नहीं करते तो वो कभी भी शांति से नहीं जी पाएगा, पर अगर वो लड़ाई करना चाहते हैं तो जेनस यहाँ से हमेशा उन्हें हिल करके लिए तैयार रहेगा, और बस ये क्लियर करने के लिए वो उसी अपने वक्त का चार्ज कर लेगा। गर्ल्स को अब समझ में आता है कि इतने बेकार बात पे लड़ाई शुरू हो करना कितना स्टूपिड था। तब वो सब डिसाइड कर लगता है कि आगे से एक दूसरे के साथ अच्छा रहेगा, पर वो जेनस के लिए कभी भी लड़ते रहेगी। बस ये प्रॉमिस करता है कि वो निबोलेशन तरीके से लड़ेगी। लिली ने जेनस से पूछा कि उसे इतनी खुश क्यों है। जेनस अपने टीचर की बात याद करता है, जो कहता है एक हीलर थर्ड रेट है अगर वो सिर्फ इंजर्स को हिल कर सके, सेकेंड रेट है अगर वो पूरे बॉडी को हिल करके सके, और फर्स्ट रेट है अगर वो दुनिया को बेहतर बना सके। जेनस को लगता है कि वो एक फास्ट हीलर का नहीं बन सका, लेकिन फिर भी वो स्लम्स को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहता है। और वैसे भी अगर वो सब यहाँ पर मंड देता तो उसके पास क्लिनिक में और कोई पेशेंट नहीं होता, कम से कम जेनस ने ये कहता है। लेकिन लिली को पता न कि वो बस ये कहकर अपन असली इमोशनल छुपा रहा है। अगर ये डिफरेंस दुनिया में फंक्शन के साथ अजय और लड़ाई बंद कर दे तो जेनस को उतने ज्यादा प्रेशर नहीं मिलेगा, फिर उसे उनकी मदद की। ये भी एक रीजन है कि लिली को जेनस इतना पसंद है। जेनस को ये समझ नहीं आता कि लिली का क्या मतलब था। कोई बात नहीं, अब रात हो गई है, तो जेनस ने सोचा कि वो अपने पेमेंट लेने जाएगा और घर वापस चला आएगा। लिली को शौक लगा कि जब जेनस ने बोला कि वो उन्हें चार्ज लेगा जो हीलिंग उसे फाइट के दौरान की थी, लेकिन जेनस बिल्कुल सीरियस था। इतने सीरियस लोगों को हील करना बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, तो ऑब्वियसली वो चाहता है कि उसका पेमेंट हो। मैनुअल कैपिटल में रॉयल किंग्स के कमांड अपने वाइस कमांडर कृष्णा से मिल रहा था। कृष्णा ने पूछा कि क्या कुछ हुआ है, तो कमांडर ने बताया कि उसका एक रूमर सुना है, ह्यूमंस के बीच की लड़ाई अचानक खत्म हो गई है। कृष्णा को यह सुनकर सरप्राइज होता है कि क्योंकि डेमियंस ने स्लम टेरिटरी पर लंबा टाइम से झगड़ा चल रहा था, तो उसे ये बिलीव करना मुश्किल लगता है कि वो सब सडनली एक दूसरे के साथ शांति से रहना शुरू कर दिया। कमांडर को भी ये ज्यादा बिलीव नहीं होता, लेकिन अगर ये सोच यहाँ पे उसके कुछ करना पड़ेगा। एक कदम सेंटर से रॉयल्स और नेबिलिटी ऊपर चल रहा था। ये असलियत इसकी कोई गरीब लोगों अनफेयर ट्रीट होता है। अब वो आपस में लड़ाई करते रहते हैं, पर अगर वो सब एक हो गए तो उसे यूनाइटेड फ्रंट बन सकता है, और फिर वो डिमांड्स कर सकता है जैसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर, और कोई भी ना चाहते कि वो हो। रोमस कहता है कि इंसान ने डेमियंस के बीच शांति बनाई, तो कमांडर कृष्णा को इस इंसान को ढूंढते और अरेस्ट करने के लिए लगा देता है। कृष्णा समझ जाता है कि प्रॉमिस करता है कि वो इस इंसान को ढूंढकर अरेस्ट करेगा, क्योंकि उसे एक हेनस क्राइम किया है। वो शांति लेना जेनस की क्लिनिक में जेनस स्नीज करता है, क्योंकि लोग उसके बारे में बात कर रहा था। जैसे ही जेनस सेंस करता है जब उसके पकड़ हो जाता है, शायद उसे जुकाम हो गया है। लेंगा उसे अपने टेल ब्लैंकेट पर करार देता है और ऑफर करता है। ओलिव अपने थिक टाइट्स के बीच में जेनस को फेस गर्म करने की ऑफर देता है। जेनस उसे बताता है कि बस एक नॉर्मल स्नेच है और सिर्फ सोफिया को हिल करना है, इसलिए वो थोड़ा क्वाइट हो जाए तब तक कंप्लीट ना कर ले। जेनस सोफिया के आर्म को हिल करता है और सोफिया उसे शुक्रिया कहता है। जेनस उससे पूछता है कि कैसे वो इंजर्ड हुआ है। सोफिया बोलता है वो कल रात को काम कर रही थी, वो करप्शन आर्टिस्टों के चोरी का गरीबों को दे देती है, लेकिन जब वो एक आर्टिस्ट को घर छुपा कर घुस रही थी तो वाइस कमांडर कृष्णा उसे अटैक किया। कृष्णा एक क्रेजी वुमन है जो अगर तुम्हें देखा तो तुम्हें अपनी मैजिकल फायर गन से मार देता है। कैमिलन को लगता है कि कृष्णा का अटेंशन लेना जाना जरूर काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन जेनस को नहीं लगता कि उसे फिक्र कम चाहिए, क्योंकि एक हाई और मिडली वाइस कमांडर एक
रैंडम अंडरग्राउंड शिला को क्यों देखेगा। कृष्णा अब स्लम्स में जेनोस के बारे में जानने के लिए इंफॉर्मेशन ढूंढ रही होती है। वो डेमी ह्यूमंस के एक साथ देखकर आगे बढ़ता है और वो लिजर्डमैन से पूछता है कि किसने डेमी ह्यूमंस के बीच लड़ाई खत्म करी। लिजर्डमैन को नहीं पता कि कृष्णा कौन है और उसे पता नहीं कि जेनोस लो प्रोफाइल पे रहना चाहता है, इसलिए वो बोलता है कि वो कुछ नहीं बता सकता, वो चलाना चाहता है। लेकिन कृष्णा अपनी गन निकालता है और बोलता है कि अगर वो जवाब नहीं देगा तो उसे मार देगा। लेकिन लिजर्डमैन जेनोस के लिए जान देने के लिए तैयार है, तो वो बोलता है कि उसे मार दे। तभी सोफिया और उसके भाई वहाँ पर गुजरता है और कृष्णा उससे डील करने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए वो भाग जाता है। वो गलती से शहर के अवेंडन हिस्से में खो जाता है और पूरा चांस पे वो जेनोस का क्लिनिक तक पहुंच जाता है। तो वो अंदर जाकर डायरेक्शन पूछता है। जेनोस उसे मेन सिटी वापस जाने का रास्ता दिखाने के लिए तैयार होता है, पर तभी लिली चाय लेकर बाहर आती है। जैसे ही कृष्णा लिली की एक कान देखती है, वो जेनोस के सर पे गन से मार देता है। लिली को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि कृष्णा ने बिना किसी वजह से जेनोस को सर पे मार देगी, पर कृष्णा कहते हैं कि उसके पास बिल्कुल जस्टिफाइड रीजन है। अपने करंट मिशन के अलावा उससे एक स्ट्रिंग और रिसेंट किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन करने का भी कहा गया है, और क्योंकि जेनोस एक ह्यूमन है और लिली एक एल्फ है, कृष्णा तुरंत समझ जाता है कि जेनोस ने लिली को किडनैप किया होगा और इसीलिए उसने जेनोस को मार दिया। बहुत सारे गलतियां थी कृष्णा के लॉजिक में। लिली समझाती है कि जेनोस ने उसे अपना अडॉप्ट किया है और अपनी मर्जी से वो यहाँ पर है। कृष्णा को लगता है कि उसने अपने कंक्लूजन जल्दी निकाल लिया और अब वो सोचता है कि कितना खुश होगा और किडनैपिंग होने वाला कोई विक्टिम कैसे हो सकता है। अच्छी बात यह थी कि कृष्णा ने जो बुलेट उसको यूज की थी वो नॉन लीथल थी, इसलिए सोचते हैं कि जेनोस मारने के बावजूद बस बेहोश हो गया है। फिर कृष्णा को ये देखते सरप्राइज हो जाता है कि जेनोस बिल्कुल ठीक है। वो अपने गलती मानकर जेनोस से माफी मांगता है, लेकिन वो भी जान चाहती है कि जेनोस की अपनी जान कैसे बचाए। जेनोस कहता है कि उसने बस अपने डिफेंसिव मैजिक यूज की थी जो बुलेट को रोकने से पहले उसे रोक लेती है, पर कृष्णा को ये समझ में आता नहीं कि क्योंकि एक ऑर्डिनरी डिफेंस मैजिक उसके बुलेट को कैसे रोक सकता है। जेनोस को लगता है कि उसका डिफेंसिव मैजिक बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि कृष्णा किसी बात का जिक्र कर रही है। कृष्णा अपने पुराने यादों से बताई है कि वो रॉयल नाइट्स की वाइस कमांडर है और उसने काफी डिफेंसिव मैजिक देखी है और जेनोस की सील एक ग्रैंड सोसर के लेवल पे है। कृष्णा जब ये बताता है कि वो वाइस कमांडर है, जेनोस और लिली थोड़ा सा टेंशन हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कृष्णा ने इस प्रेशर उनके लिए मुश्किल के सबब बन सकता है। कृष्णा कहता है कि उसे जेनोस से कुछ मदद चाहिए। जेनोस इसे अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन कृष्णा कहता है कि हर सिटीजन का ड्यूटी होता है कि नाइट्स के ऑर्डर के साथ कोऑपरेट करना। कृष्णा काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए जेनोस को लगता है कि वो अगर वो हेल्प नहीं करेगा तो कृष्णा फिर उसे मार भी सकता है। जेनोस ने डिसाइड किया कि वो कृष्णा की बात मान लेगा। कृष्णा बताते हैं कि वो एक सीक्रेट मिशन पर है और उसे जेनोस की मदद चाहिए। जेनोस की बात को समझकर थोड़ा सा शॉक होता है और वो चुपचाप कृष्णा की बात सुनता है। कृष्णा कहते हैं कि उसे एक पार्टिकुलर आदमी को अरेस्ट करना है, लेकिन उसके पास उस आदमी का नाम या डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो बस वो मेडिटर है जो फैक्शन के बीच जंग खत्म करने वाला है। जेनोस को समझ में आता है कि वो मेडिटर खुद है, लेकिन वो अपनी चिलनेस बना के कृष्णा से पूछता है कि क्या वो मेडिटर को पकड़ना चाहता है। कृष्णा कहते हैं कि नाइट्स ऑर्डर के लिए ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी बड़ा जो वॉर खत्म कर सके वो फ्री रहे। जेनोस को लगता है कि ये मेडिएटर अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश कर रहा है और कृष्णा अगर उसे छोड़ देगी तो वो अपना काम करने लगेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। कृष्णा जेनोस से पूछता है कि अगर वो मेडिएटर को जानता है तो जेनोस कहता है कि वो बस अपने इंस्टिंक्ट्स की बात कर रहा है। कृष्णा तो समझ आता है कि वो मेडिएटर को इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी भी बड़े थ्रेट को जैसे हो सकता है। लिली कहती है कि उसे मेडिएटर के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिर्फ अपने हॉनेस्ट काम पे पैसा कमाने के इंटरेस्ट है। लेकिन लिली जब मेडिएटर की बात कर रही होती है तो कृष्णा को लगता है कि वो इसे मेडिएटर को जानता है। लिली थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि वो मेडिएटर को नहीं जानती। कृष्णा को शौक होता है, लेकिन वो अभी उसे पूछते नहीं है। अब शाम हो रही होती है और जेनोस कृष्णा से भागने के लिए कहती है, लेकिन जब वो कृष्णा भीड़ से निकल रही होती है तो कृष्णा बेड देखती है
वो सोचते हैं कि जेनस अपनी क्लिनिक में बेड क्यों लग गई थी और जेनस उसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि वो उसे लिली उसे बेड में रहती है क्योंकि वहाँ पर एक वर्थ है। जेनस को देती है कि वो बस एक स्पेयर बेड है। कृष्णा ऐसे बात को सुनकर जेनस से पूछता है कि क्या उसे उस बेड को यूज करने देगा क्योंकि वो स्लम्स में अपनी मिशन के लिए बेस ढूंढ रही होती है। अगर जेनस उसे रहने देगा तो उसे खुशी से पैसा दे सकता है। जेनस को लगता है कि वो रिफ्यूज नहीं कर सकता वरना कृष्णा को सस्पिशियस हो जाएगा तो वो मान जाता है। कैमिला को यह पूरा सिचुएशन काफी हिलेरियस लगता है। लिली अपनी जीरे से दिखाने के लिए जेनस के लैब में बैठती है और उसे अपने बाल प्यासे देती है। जेनस थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो लिली के बात मान लेता है। कैमिला फिर जेनस के कान में फुर्ती पहले कहती है। लिली जेलिया से जेनस को थोड़ा शौक होता है क्योंकि कैमिला उसे काम में बिल्कुल चुपके से कहा था लेकिन वो बस फाइनेंशियल का मजा ले रही होती है। लिली पूरी ड्रामा में इन्वेस्ट हो गई है। वो कृष्णा को जेनो को प्यार छीनने नहीं देगा इसीलिए वो जेनो पर और भी ज्यादा प्यार बरसा रही होती है ताकि अपने डोमिनेंस दिखाए लेकिन कृष्णा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी चाय पे ध्यान दे रही होती है। आखिरकार लिली नैप में चले जाती है। फिर जेनो उससे बात फिर सुलाता है और लिविंग रूम में कृष्णा के साथ अपनी बातचीत जारी रखता है। वो कृष्णा को बताती है कि कैसे उसको लिली को स्लेव ट्रेडर से बचाया और लगता है कि वो स्लेव ट्रेडर्स एक इलीगल एक्टिविटी रिंग का हिस्सा था जो यहाँ पर एक्टिव है। इसीलिए लिली थोड़ी सी प्रडन थी पर अफसोस जेनस को उन ट्रैफिकर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। एक और बात कृष्णा के एक सवाल है क्योंकि ये सब क्लियर है कि जेनो एक मास्टर मैजिक है और अपनी डिफेंस मैजिक में एक्सपर्ट है। कृष्णा जानना चाहता है कि अगर किसी ने हीलिंग मैजिक में भी उतनी हिम्मत करे तो वो पूरे हाथ को रिजनरेशन कर सकता है। जेनस इसी सवाल का जवाब देने वाला होता है लेकिन इतना बड़ा काम के हीलर के लिए मुश्किल है। लेकिन कृष्णा कह देता है कि ये इम्पॉसिबल होना चाहिए। उसके मुताबिक सिर्फ सेंस या फिर हाईएस्ट लेवल पर हीलर ही इतना पावरफुल रखता है। जेनो पूछता है कृष्णा ये क्यों पूछ रही है तो कृष्णा बताती है कि उसे रिसेंटली जोपिया से लड़ाई की थी और उसकी याद है कि जोपिया के हाथ बहुत ही डैमेज हो गया था। फिर जब उसने जोपिया को कल देखा तो उसके हाथ बिल्कुल नॉर्मल था। कृष्णा को लगता है कि स्लम में कोई हीलर होगा जो कि काम कर सकता है। अगर ऐसा है तो उसके पास फंक्शन लीडर पर काफी इन्फ्लुएंस होगा। कृष्णा अपनी इन्वेस्टिगेशन केवल सुबह दोबारा से शुरू करेगी ताकि इस इबिल हेलर के बारे में कोई क्लू मिल सके। पर जेनस को समझ नहीं आता कि कृष्णा हेलर को इबिल क्यों समझता है। वैसे भी कृष्णा के स्लम्स के बारे में कुछ नेगेटिव ओपिनियन है। जेनस उससे पूछता है कि क्या इसके पीछे कोई खास वजह है। कृष्णा कहते हैं कि वो थोड़ी बेस्ट है लेकिन इसके लिए क्योंकि उसे स्लम के किसी की माँ को मार दिया था। कृष्णा की माँ एक बहुत ही अच्छी इंसान थी और हमेशा स्लम्स के गरीबों की मदद करती थी लेकिन एक दिन वो घर वापस नहीं आए। गांव को एक मुताबिक उसको माँ को मार दिया गया था ताकि उसका शादी कर रिंग चुरा सके। कृष्णा को ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ क्योंकि उसका माँ ने बहुत ही लोगों की जान बचाई थी लेकिन जब उसका माँ को मदद की जरूरत थी कोई भी वहाँ पर नहीं था। इसलिए कृष्णा ने फैसला किया थी वो मार्क्स ऑर्डर्स ज्वाइन करेगी और एक इनविजिबल हीरो बनेगी जो स्लम की क्रिमिनल को सजा दे सके। अगले दिन कृष्णा अपने इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू कर देता है ताकि जेनस अपने पेशेंट का इलाज कर सके। सोफिया अपनी छोटी सी चोटों से हाथ को जेनस के पास आता है और उसे हाथ देकर कहता है कि जेनस उसका इलाज कर सकते पर उससे कहता है कि सोफिया को थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि पता नहीं कृष्णा कब आ जाए। और वैसे भी कृष्णा उससे डायरेक्शन पर पूछता है क्योंकि वो रास्ता भूल गए थे। जैसे ही कृष्णा सोफिया को देखता है वो अपनी गन्स निकाल लेता है और सोफिया अपने नाइफ्स निकाल लेता है। दोनों का थोड़ा सा स्टैंड अप होता है। कृष्णा सोफिया से पूछता है कि क्या वाकिफ कोई इबिल हिलर है जो इबिल लोगों को धमका रहा है। जोफिया इस बात को डिनाई नहीं करती पर कहता है कि वो हिलर इबिल नहीं है। जोफिया एक चोरी करने वाला है तो वो परफेक्टली लॉ अबॉर्डिंग नहीं है लेकिन उसके हिसाब से ये नोबिलिटी में और भी बुरे काम हो रहे हैं। जोफिया को पता चलता है कि कृष्णा ट्रैफिकिंग रिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और जोफिया थोड़ी सी डिंग करने के बाद जानता है कि ये पूरा काम एक अरिस्टोक्रेट के हो रहा है। कृष्णा को ये पहले समझ में आता है क्योंकि ट्रैफिकिंग रिंग स्लम्स में चल रहा है लेकिन जोफिया कहता है कि ये एक स्मार्ट ट्रिक है जो नाइट्स को ऑर्डर को असली कल्प्रिट से दूर रखता है। कृष्णा को इस बात पर भरोसा नहीं होता लेकिन वो जोफिया से पूछता है कि कौन है इसे किडनैप के पीछे। जोफिया बताता है कि वो एक आदमी है जिसका नाम कैलिनाडोर है। कृष्णा को ये बात मुश्किल लगता है क्योंकि कैलिनाडोर एक फिलैंथ्रोपिस्ट है जो ऑर्फन्स को एजुकेट करने में बिलीव करता है।
तो वो बच्चे को सेलिब्रेट में कैसे बचा सकता है। जोफिया को ये पता नहीं था कि कृष्णा ने उसकी बात विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि कृष्णा का स्लम वाले के क्रिमिनल समझता है। लेकिन मेडिटर ने कभी भी ऐसे नहीं किया है। उसने सभी को बराबर समझा है, हमेशा दूसरे मौका भी दिया है। कृष्णा को जोफिया को ये इंसान बर्दाश्त नहीं होता और उसे मार देने वाला होता है, लेकिन जेनस बीच में आता है और कृष्णा से उस गन को रोकने को कहता है। कृष्णा जेनस से कहता है कि उसे हट जाए, लेकिन जेनस कहता है कि वो जोफिया को चोट नहीं पहुंचा दे सकता क्योंकि वो उसका पेशेंट है। जेनस थोड़ा घबरा कर बताता है कि वही मीडिएटर है जो कृष्णा ढूंढ रही होती है। कृष्णा को इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो ये मान लेता है कि जेनस जोफिया की तरफ है। जेनस ने कृष्णा को ये सब कुछ सच बताया था, लेकिन कृष्णा को अब अरेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो समझता है कि जेनस एक ट्रू हीरो है, पर जेनस को इस सिचुएशन में हीरो होने का एहसास नहीं होता। वो बस एक हिलर था जो किसी को मारने से बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर वो हीरो था तो वो कृष्णा थी, जो सबसे पहले इस बच्चों के लिए एक्शन लेने के निकल गए थे। जोफिया और लिजर्ड मैन उन बच्चों को डंजन से निकालने में मदद करते हैं, लेकिन रॉयल नाइट्स अब तक आने वाले हैं और जेनस को उसे पंगा नहीं लेना था, इसलिए वो सब वहाँ से निकल जाता है। कृष्णा जेनस से पास आकर पूछता है कि उसने क्यों बचाया था जब उसका दुश्मन थी। जेनस मुस्कुराते हुए कहता है कि वो बस चाहता है कि वो अपना बिल पे करे, जो वो अब तक नहीं करी थी। उसने उसे क्लिनिक में रात गुजारी थी और अब उसे हीलिंग का चार्ज भी देना पड़ेगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, जैसे एपिसोड 5 आएगा मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।